आज हम क्लास 5 के हिंदी बुक उत्सव का चैप्टर 6 अहंकार इस कहानी को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 6 अहंकार। यह नंदू नाम के एक गधे की कहानी है। एक घने वन में नंदू नामक गधा रहता था। वह बहुत चतुर था। एक दिन वह भूख से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक गधा था जिसका नाम नंदू था। वह बहुत चतुर था। एक दिन उसे भूख लगी हुई थी और वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। भटकते भटकते थककर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने देखा कुछ कुत्तों ने एक बकरी के बच्चे पर धावा बोल दिया है, मतलब हमला बोल दिया है। जब वह भोजन की खोज में भटक रहा था तो वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वहाँ क्या देखता है कि कुछ कुत्तों ने एक बकरी के बच्चे पर धावा बोल दिया है, हमला बोल दिया है। अब क्या हुआ? भागते हुए वह बच्चा कीचड़ भरे गड्ढे में गिर गया। कुत्ते कुछ देर भौंककर वहां से चले गए। आवाजें बंद होने पर वह बकरी का बच्चा गड्ढे से बाहर आया तो वह पहचान में नहीं आ रहा था। यह देखकर गधे के मन में एक विचार आया। उसने सोचा, यदि मैं भी अपना रंग बदल लूं तो मैं जंगल पर राज कर सकता हूँ। मतलब जब उसने देखा कि बकरी का बच्चा कीचड़ में गिरा तो वहां से कीचड़ से सना हुआ निकला तो वह पहचान में नहीं आ रहा था, तो उसके मन में यह विचार आया कि यदि मैं भी अपना रंग बदल लेता हूँ तो मैं इस जंगल पर राज कर सकता हूँ। यही विचार मन में लेकर नंदू पास ही एक रंगरेज वह होता है जो कपड़ा रंगने का काम करता है, उसके तालाब में जा घुसा। उस तालाब में नीला रंग घुला हुआ था। जब नंदू तालाब से बाहर निकला तो तब वह नीले रंग का हो गया था। मतलब वह रंगरेजी की तालाब में गया और वहां जाके डुबकी लगा लिया और जब वह उसमें से निकला तो वह नीले रंग का हो गया था। उसे देखकर जंगल के पशु उसे अजीब जीव मानकर उससे डरने लगे और उससे दूर भागने लगे। नंदू ने भयभीत पशुओं को अपने पास बुलाकर आश्वासन मतलब भरोसा दिया और कहा, भगवान ने मुझे तुम लोगों का राजा बनाकर भेजा है, इसलिए तुम लोग भय छोड़कर मेरी छत्र छाया में सुखपूर्वक रहो। मतलब जब वह नीले रंग का होकर निकला तो सभी पशुओं से देखकर डरने लगे, लेकिन उसने क्या किया कि उस भयभीत पशुओं को अपने पास बुलाया और उसे आश्वासन दिया, भरोसा दिलाया कि तुम लोग मुझसे डरो मत, भगवान ने मुझे तुम लोगों का राजा बनाकर तुम्हारे पास भेजा है। नंदू की बातें सुनकर सब पशुओं ने उसका अभिनंदन किया और उसे अपना राजा मान लिया। जब उसने कहा कि भगवान ने मुझे भेजा है तो सबने उसका स्वागत किया। अभिनंदन का मतलब स्वागत, और उसे अपना राजा बना लिया। नंदू ने राजा बनते ही शेर, बाघ, चीते, सियार, गीदड़, लोमड़ी सभी को उच्च पद पर नियुक्त कर दिया। नंदू को राजा बनते ही बहुत अहंकार हो गया, मतलब उसे बहुत घमंड हो गया। अब उसे अपनी जाति, जो जिस जाति का हुआ था, गधा जाति का, के साथ बात करने में भी शर्म महसूस होने लगी। इसलिए उसने अपनी जाति को प्रशासन में कोई भी महत्वपूर्ण पद नहीं दिया। उसने सभी जानवर को तो ऊंचा ऊंचा पद दिया, लेकिन अपनी ही जाति के लोगों को उसने कोई भी पद नहीं दिया, क्योंकि उसे शर्म आती थी अपने जाति से बात करने में, क्योंकि उसमें अहंकार आ गया था, घमंड आ गया था। अपने ही जाति के राजा द्वारा अपने उपेक्षा को अपमान समझकर गधों ने एक सभा का आयोजन किया। एक वृद्ध गधे ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, भाइयों, इस नीले रंग के कारण कोई भी गधे को पहचान नहीं पा रहा है और सभी इसे राजा समझ रहे हैं, और यह दुष्ट इस अहंकार और भ्रम में है कि कोई भी इसकी वास्तविकता नहीं जानता है और न ही जान पाएगा। मतलब गधे जो थे वो अपनी जाति के गधे को पहचान गए थे, लेकिन उसने उनकी उपेक्षा की थी, उनका अपमान किया था। तो गधों ने एक सभा का आयोजन किया और उसमें जो सबसे बूढ़ा गधा था उसने सभी को संबोधित करते हुए कहा था कि इसको क्या लगता है कि इसके रंग के कारण कोई इसे पहचान नहीं पाएगा। यह इस शंका में न रहे कि इसकी कोई भी वास्तविकता इसकी नहीं जानता है और न जान पाएगा। अब क्या बोला? नंदू का राज खोलने के लिए एक गधे ने सुझाव दिया, यदि हम सब लोग एक ही स्थान पर एकत्रित होकर ढेंचू ढेंचू की आवाज निकालकर नाचने लगे तो यह दुष्ट नंदू भी अपने आप को नहीं रोक पाएगा और यह भी ढेंचू ढेंचू की आवाज करके नाचने लगेगा। इसकी आवाज से इसकी वास्तविकता सब पर प्रकट हो जाएगी। मतलब गधा जब अपनी जाति का आवाज सुनेगा तो उसमें एक होता है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा। तो इसलिए एक गधे ने यह सुझाव दिया कि अगर हम लोग सब
लोग अपनी आवाज़ में बोले तो यह भी अपने आप को नहीं रोक पाएगा और यह भी बोलने लगेगा, तो इसकी जो वास्तविकता है वह सब पे प्रकट हो जाएगी, सब इसे पहचान जाएंगे। अब सभी गधों के ऐसा करने से नंदू भी खुद को नहीं रोक पाया और सब गधों के साथ ढेचू ढेचू की आवाज करके नाचने लगा। मतलब जब सब गधे ढेचू ढेचू की आवाज कर रहे थे और नाच रहे थे तो वह भी नहीं रोका, अपने स्वभाव को वह नहीं रोक पाया और वह भी ढेचू ढेचू की आवाज करके नाचने लगा। अब क्या हुआ, सभी जानवर उसकी आवाज सुनकर उसे पहचान गए। अपने अहंकार के कारण नंदू यह भूल गया कि वह मूल रूप से गधा जाति का है और खूंखार पशुओं पर राज कर रहा है। सभी जानवर उसकी आवाज सुनकर उसे पहचान गए। उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने नंदू को मार दिया। मतलब उसे अहंकार हो गया था और यह वो भूल गया था कि वह है कमजोर लेकिन अपने से ज्यादा बलवान, अपने से ज्यादा ताकतवर पे वह राज कर रहा है। तो जब उसका वास्तविकता सब पे प्रकट हुआ तो सभी खूंखार पशुओं ने क्या किया कि उसे मार दिया और नंदू मारा गया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अधिक बोलना और अधिक चुप रहना दोनों ही नुकसानदायक है और अपने अहंकार में हमें इतना नहीं खोना चाहिए कि दूसरे को अपमानित करे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।